अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक का नाम देख लिए, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओवर की व्यू करते हैं कि कंटेंट में आपके क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो कंटेंट ओपन करिए सभी बच्चे जल्दी से, और यहाँ देखिए पेज इधर कंटेंट में कितने चैप्टर हैं आपके पीए फर्स्ट में आपके कंटेंट में 4 चैप्टर हैं। ठीक है, नो योर प्लानेट ये हम पहले करा चुके हैं, और अब क्या कराना है हमें, चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो हमें ये पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। ये क्या है, ये पार्ट फर्स्ट में था जो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट 2 में करना है, पीए फर्स्ट का ही ये सिलेबस है। अब इसे ओपन करिए, पेज नंबर 12 ओपन करिए सभी बच्चे जल्दी से। पेज नंबर 12 फर्स्ट पेज पर टॉप पर क्या लिखेंगे, पार्ट 2 लिखेंगे, और यहाँ पर डेट मेंशन कर लिएगा जिस दिन की ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज एंड सिटीज़ आर मार्क ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्या हैं, कॉन्टिनेंट, ओशियन या कंट्रीज़ और सिटीज़ क्या हैं, मार्क हैं, मतलब लिखे गए हैं, निशान हैं उनके बनाए गए हैं। ठीक है, ग्लोब के ऊपर। विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, मतलब इट इज़ विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पर मैं कहूँ तुमसे कि इंडिया ढूंढो, चलो इंडिया छोड़ो, इंडिया के अंदर तुमसे मैंने और छोटी जगह पूछ ली तुमसे, तो तुम कैसे ढूंढोगे उसे, अगर मैंने कोई उसके अंदर रेफरेंस नहीं है, कोई निशानी नहीं बनाई है। ठीक है, कोई अलग निशान होना चाहिए कि ये निशान है वहाँ पर इंडिया है, या ये निशान है तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये है तो अमेरिका है। तो अलग अलग रेफरेंस होनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, निशान होने चाहिए। बिना इसके ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम ग्लोब पे ढूंढ पाएँ चीज़ें। ठीक है, टू लोकेट अ प्लेस वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। तो हमें प्लेस को, जगहों को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए ग्लोब के अंदर क्या चाहिए, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। When we look at a globe, we see only one side। जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका क्या दिखता है, एक हिस्सा दिखता है, एक साइड दिखती है। To see the other side we have to rotate it। और दूसरी साइड देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। किसे, ग्लोब को। क्योंकि अब ग्लोब का हम एक हिस्सा देख पाते हैं एक टाइम में, अगर हमें दूसरा हिस्सा देखना है तो पिछला हिस्सा क्या करना पड़ेगा, उसे घुमाना पड़ेगा कि हम उसका पिछला हिस्सा देख पाएंगे। दिस ग्लोब रोटेट्स ऑन अ रॉड दैट पासिस थ्रू इट इज़ कॉल्ड द एक्सिस। और ग्लोब जो होती है एक बॉल टाइप की होती है, गोल राउंड शेप की, वो एक रॉड के अंदर इस तरह से फिट होती है यूँ करके, फिर वो ऐसे करके घूमती है। ठीक है, इस तरह से। तो वो जिस रॉड पे फंसी होती है, जिस रॉड पे इस तरह से, जिस रॉड के अगल बगल घूमती है ग्लोब, उस रॉड को क्या कहते हैं, हम उसे एक्सिस मानते हैं। ठीक है, अर्थ की एक्सिस, ये इमेजिनेशन है एक। द ग्लोब रोटेट्स ऑन अ रॉड दैट पासिस थ्रू इट, जो कि उसके अंदर से पास हो रही होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, बस एक इमेजिन कर लिए कि हाँ इस तरह की कोई लाइन होगी जहाँ पर अर्थ रोटेट करती है। अर्थ तो सच में रोटेट करती है, मगर अब अर्थ एक ही जगह पर रोटेट कर रही है, तो वहाँ पर एक लाइन बता दी गई, एक इमेजिनेशन कर दी गई कि यहाँ पर क्या हो रही होगी, अर्थ रोटेट हो रही होगी, यहाँ पर एक लाइन होगी, जिसे क्या कह दिया, एक्सिस। इट हैज़ टू एंड पॉइंट विच आर कॉल्ड द पोल। और जैसे कि अब यहाँ पर ये मान लिए इसके अंदर एक रॉड है, ये मान लिए ग्लोब है, इसके अंदर एक रॉड है, जिस रॉड के चारों तरफ क्या है, ये बॉल ऐसे घूम रही है, यानी ग्लोब घूम रहा है। तो ये 2 पॉइंट बता दिए, एक ये। ऊपर वाला क्या कह दिया, नॉर्थ, और नीचे वाला क्या कह दिया, साउथ। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 आखिर पॉइंट हैं। ठीक है, विच आर कॉल्ड द पोल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। जो टॉप वाला, ऊपर वाला पोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जो नीचे वाला पोल होता है, उसे क्या कहते हैं, साउथ पोल। ऑन अ ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी अ नंबर ऑफ लाइन्स। और ग्लोब के ऊपर हमें बहुत सारी, देखिए ऐसे ऐसे करके लाइन दिखेंगी हमें, और इस तरह से हमें लाइन बनी हुई दिखेंगी, जैसे यहाँ पर आपके बनी हुई है, देखिए इस पर हमें लाइन बनी हुई दिख रही है, और इस पर भी लाइन दिख रही है। ठीक है, तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, is called on a globe we can see a number of lines. These imaginary lines make it simple to locate a place। और ये जो लाइन बनाई गई हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, इससे ये फ़ायदा होता है, हम जो जगहें ढूंढ रहे होते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें मार्क कर रहे होते हैं, वो इजीली हम लोकेट कर पाते हैं, मतलब ढूंढ पाते हैं।
समझे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी नंबर ऑफ जगहें होंगी, मतलब प्लेसेस होंगी जो हम ढूंढेंगे तो हम थक जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। हमें ग्लोब इतना बड़ा भी नहीं होता है, अगर छोटा ग्लोब है तो उसमें कैसे ढूंढेंगे। तो इन लाइंस की वजह से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं इसकी वजह से हम लोकेट कर पाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन। कितनी तरह की लाइन होती हैं अब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एक कौन सी लाइन होती है, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन। अब ये फोटो दिखाई है आपको लैटिट्यूड लाइन की, जिसे हम पैरेलल्स भी कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन की जो कि हम मेरिडियन भी कहते हैं, लाइन मेरिडियन भी कहा जाता है इन्हें। अब पेज नंबर 13 पे देखिए, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स, जिन्हें हम पैरेलल भी कहते हैं या तो फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। पैरेलल क्यों कहते हैं ये भी अभी बताएंगे हम। द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स। जितनी भी यहाँ देखिए लैटिट्यूड की लाइन बनी हुई हैं बच्चों, इधर देखो गौर से, ठीक है, विजिबल है आपको, ये देखिए अब विजिबल होगा आपको, ठीक है। देखिए ये सारी एक तरह से, ये मान लिए एक बॉल ली हमने और यहाँ से सर्किल बनाते चले गए, एक सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल। तो ये सारी देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं ना, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे के बराबर हैं, सारी इसी तरह से एक दूसरे के बराबर होती हैं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो जो लाइन आपस में कभी एक दूसरे को कट ना करें या टच ना करें, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। इसी वजह से लैटिट्यूड लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। ये कह रहे हैं ना, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। जो लैटिट्यूड की लाइन होती हैं वो एक दूसरे को पैरेलल्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल्स लाइन कहते हैं या पैरेलल्स कहते हैं। द पैरेलल्स आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस एंड दे नाइदर टच नॉर कट ईच अदर। ये जो पैरेलल हैं ये हमेशा एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। जो मैंने पैरेलल लाइन अभी दिखाई थी ये हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस होगी। अब वो कैसे होगी, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली इसके जितनी दूर होगी, इससे जितनी दूर होगी, वही वैसे ही ये वाली इससे उतनी ही दूर होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो सारी बराबर होंगी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। एंड दे नाइदर टच नॉर कट ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे को ना टच करेंगी, ना छूलेंगी और ना ही कट करेंगी, ना एक दूसरे को काटेंगी। वी फाइंड अ सर्किल दैट रन्स एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और हमें जो हमारा बिल्कुल बीच से जो पैरेलल लाइन जाती है, जो बिल्कुल बीच से एक सर्किल गुजरता है, जो हम सर्किल बिल्कुल बॉल के बीच में या ग्लोब के बीच में बनाएंगे, वो क्या होता है, इसे ग्लोब को आधे हिस्से में बांट देता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच में। कौन सी, ये आपको फिर दिखा रहा हूं मैं एक बार, देखिए जो बिल्कुल बीच वाली लाइन है, जो बॉल को ये बिल्कुल बीच से काटती है, रेड वाली। अगर मैंने कोई बॉल ली और इस तरह से उसके बीच से ऐसे करके ऐसे एक लाइन खींच दी, और यहाँ मान लिए यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इस साइड नॉर्थ पोल है, इस साइड, ठीक है, इस साइड यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, इस साइड हमारा साउथ पोल है। और बॉल को मैंने ऐसे करके लाइन ली, ऐसे करके क्या किया मैंने, क्या कर दिया, लाइन खींच दी, या ऐसे करके धागा बांध दिया। तो ये जो धागा होगा, जो लाइन होगी, जो बॉल को या ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रही है, वो कौन सी लाइन होगी, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और यही सर्किल क्या होता है हमारा, इक्वल हिस्से में बांटता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, और ये सबसे बड़ी लाइन होती है, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड होती है, लार्जेस्ट पैरेलल होती है। पैरेलल ही हम लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। इट डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 इक्वल पार्ट, ये ग्लोब्स को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। द नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला नॉर्थ की साइड वाला हिस्सा जो आएगा, इक्वेटर के उधर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न पार्ट होगा, सदर्न पार्ट होगा, जैसे मैंने अभी बॉल को बताया इस तरह से मैंने काट दिया आधा आधा, तो इक्वेटर के उधर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्दर्न पोल हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और जो साउथ वाला हिस्सा वो क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी साउथ पोल वाला हिस्सा। एंड ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर पैरेलल्स आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ अ प्लेस। पैरेलल क्या करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, किसकी, किसी की पोजीशंस की, या पोजीशन या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, विच लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के जो साउथ में हो या नॉर्थ में हो, कोई भी पोजीशन या उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पैरेलल्स को यानी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम यूज़ करते हैं। एज वी टेक द इक्वेटर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, नापते हैं, इन डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। द नॉर्थ एज वी टेक द इक्वेटर द रेफरेंस लाइन
ठीक है। एज वी टेक द इक्वेटर द रेफरेंस लाइन वी से इट इज एट अ जीरो लैटिट्यूड। अगर हम इक्वेटर को रेफरेंस लाइन माने, मतलब रेफरेंस लाइन ये मान लिए, एक पहचान मान ली कि यहाँ से सारी डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है, इक्वेटर से। तो इक्वेटर को क्या मानते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 लैटिट्यूड मानते हैं। ये एक मतलब माना गया है यहाँ पर, देखिए जो इक्वेटर है यहाँ से हमने माना कि इधर नॉर्थ की भी डिस्टेंस इधर से ही नापेंगे, साउथ की भी डिस्टेंस इक्वेटर से ही नापेंगे। तो इक्वेटर जो माना हमने 0 पे माना, 0 पे, ठीक है, 0 लैटिट्यूड माना। इसके इधर उधर हम दूर जाते रहेंगे तो लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तो साउथ की तरफ बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। अभी ये सब आगे पढ़ेंगे। क्या है? द नॉर्थ पोल इज एट 900 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 900। अब जो नॉर्थ पोल है यहाँ से नॉर्थ पोल जो है हमारा, यहाँ पर ये 900 नॉर्थ लैटिट्यूड पे आ रहा है। और यहाँ पर जो साउथ पोल आएगा हमारा वो कब आएगा? 900 साउथ पोल पे आ रहा है, ठीक है, ये दिया है। एंड द साउथ पोल इज एट 900 साउथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के साउथ, मतलब लैटिट्यूड किसे कहते हैं? जो डिस्टेंस होती है बच्चों, मैंने अभी बताया था, ठीक है। द अदर पैरेलल्स आर मार्क बिटवीन 0 एंड 900। और जो 0 से, जो इक्वेटर और नॉर्थ के बीच की अगर नापेंगे तो 0 से 900 के बीच में नापेंगे। देखिए आप, इक्वेटर कहाँ पर है? 0 लैटिट्यूड पे, और नॉर्थ कहाँ पर है? 900 लैटिट्यूड पे। ऐसी साउथ कहाँ पर है? 900 लैटिट्यूड साउथ में। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापी है, मैंने कहा अगर मेरा यहाँ पर इंडिया आ रहा है तो मैं यहाँ पर नापूंगा मेरा इंडिया इन दोनों के बीच में कहाँ पर है? तो इन दोनों के बीच में नापूंगा ना मैं, इक्वेटर और 900 लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ। अगर यहाँ पर इंडिया आता तो लैटिट्यूड ऑफ साउथ और इक्वेटर के बीच में नापते हैं। तो इसी तरीके से अदर पैरेलल्स आर मार्क बिटवीन 0 डिग्री एंड 900। जो बाकी पैरेलल लाइंस हैं, जो बाकी लैटिट्यूड हैं, जो बाकी लाइन ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो हम इन दोनों के बीच में नापते हैं, यानी 0 लैटिट्यूड और 900 लैटिट्यूड के बीच में। अब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक 900 लैटिट्यूड है, इन दोनों के बीच में थोड़ी नहीं है 900 लैटिट्यूड, तो हम इसके पार्ट में बीच में नापते हैं और इसके अलग बीच में नापते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी नहीं नापते हैं। ऐसे तो फिर 900 यहाँ से यहाँ तक 900, ये तो 1800 हो जाएगा। तो हम कहाँ से नापते हैं? इक्वेटर से लेके नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से लेके साउथ की तरफ, इन दोनों के बीच का। इक्वेटर से नॉर्थ एक और इक्वेटर से साउथ एक। फिर क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? मेन पॉइंट। लैटिट्यूड का मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों? लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब ईस्ट हमारा ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये बराबर हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइन वो होती हैं, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ये क्या हुई? पैरेलल। ये मैं कितनी भी बढ़ा दूं आगे, ये अगर मैं बढ़ाता जाऊं, ऐसे बढ़ाता जाऊं, तो अभी आपस में कभी कट नहीं करेंगी, ठीक है, ये पैरेलल हुई। और ये दूसरी लाइन है, जैसे मैंने ये बनाई ऐसे, तो ये एक टाइम ऐसे आएगा, मैं इसे बढ़ा दूंगा, इसे बढ़ा दूंगा, तो एक दूसरे को कट कर जाएंगे, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हुई। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? जो आपस में कभी कट नहीं करती हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेन पॉइंट्स यानी लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड रन पैरेलल टू ईच अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या करती हैं? एक दूसरे को पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, मूव करती हैं। दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ये सारी एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे होती हैं। यहाँ पर भी और बना दें अगर हम, तो सारी हमें बराबर डिस्टेंस पे बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑल ऑफ देम फॉर्म कंप्लीट सर्किल एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल विच आर पॉइंट। और जो ये सारी जितनी भी लाइनें हैं, ऐसे करके ये हमें एक हिस्सा दिखा दिया खाली, ये पूरी बॉल होगी, ठीक है, बॉल के ऐसे करके बन के आ रही होंगी, ऐसे आ रही होगी, फिर ऐसे आ रही होगी, इस तरह से ये पीछे भी होगी पूरी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सारी की सारी जितनी भी लैटिट्यूड हैं वो सारी सर्किल बनाती हैं, पूरा एक कंप्लीट सर्किल। मगर जो यहाँ वाला लैटिट्यूड है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ये क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, ये ना ही सर्किल है। ये क्या है? ये सर्किल नहीं है, ये क्या है? एक पॉइंट है। द लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड की यानी जो सर्किल जो हम बन रहा है हमारा, वो उसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी, लैटिट्यूड की लंबाई छोटी होती चली जाएगी, लैटिट्यूड की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। यहाँ का लैटिट्यूड ज़्यादा लंबा, उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा, और इतना छोटा हो जाएगा कि पोल पे जाके बिल्कुल पॉइंट के बराबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल पैरेलल्स। अब कुछ खास पैरेलल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी पैरेलल्स। बच्चों ये पैरेलल जो कह रहे हैं, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को ही कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को ही हम कह रहे हैं पैरेलल्स। तो ये जो पैरेलल्स हैं, इसमें कुछ खास हैं पैरेलल्स, उनके बारे में बताएंगे। देयर आर 4 स्पेशल पैरेलल्स और लैटिट्यूड। 4 स्पेशल पैरेलल्स हैं और लैटिट्यूड हैं अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर एंड द पोल। कहाँ से कहाँ तक? इक्वेटर से लेकर पोल के बीच में 4 स्पेशल पैरेलल्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहली कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट पासेस थ्रू 23 × 1/2 यानी 23/2 0 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर।
ये कह रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा है बच्चों हमारा, ये वाला हिस्सा है ना, इक्वेटर के इधर वाला हिस्सा नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है। तो 0 नॉर्थ से लेकर जो हमारा वो क्या कहते हैं इसे डिस्टेंस जो है हमारा लैटिट्यूड जो है वो 23 डिग्री 23 इंटू 1/2 यानी 23/2 अगर हम कहाँ पर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ में जाएंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा ये, सॉरी यहाँ पर ये गलत बनाया हुआ है, मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, सॉरी नॉर्थ होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ डिस्टेंस है ना ये। तो वही कह रहे हैं 23/2 अगर 0 नॉर्थ से जाएं, 0 नॉर्थ से यानी 0 नॉर्थ से, यहाँ पर हम इसे नॉर्थ क्यों कह रहे हैं क्योंकि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अगर हम साउथ की तरफ जाते तो 0 साउथ कहते, ठीक है। 0 नॉर्थ लैटिट्यूड से अगर हम किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो हम 23/2 यानी 23 इंटू 1/2 डिग्री नॉर्थ गए तो क्या होगा यहाँ पर, क्या मिलेगा हमें इतनी दूर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन क्या होगी इतनी दूर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी ये वाली लाइन। फिर अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, इट इज सिमिलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिमिलर है, बराबर है, इसके एक जैसी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरह ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये एक दूसरे के जैसी हैं। मगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आती है, बट इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वाले पार्ट में मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में एट 23 इंटू 1/2 0 डिग्री साउथ। अब 0 डिग्री मैंने यहाँ से लिया, ये 0 डिग्री से लेकर साउथ डायरेक्शन बता रहा है, यानी 23/1/2 साउथ डायरेक्शन तक आना है हमें 0 डिग्री साउथ से यहाँ तक। अब मैं साउथ की तरफ आ रहा हूँ इसलिए 0 डिग्री साउथ कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इक्वेटर से यहाँ तक आएंगे अगर हम 23/2 डिग्री पर, तो क्या मिलेगा हमें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपस में बराबर हैं ये नॉर्थ में है ये साउथ में है, बस सिमिलरिटी क्या है, दोनों इक्वल है, मगर ये अपोजिट नॉर्थ में है ये साउथ में है। अब तीसरा क्या है, द आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल क्या होता है हमारा, इट इज़ लोकेटेड एट 66 1/2 0 नॉर्थ। अब 0 नॉर्थ से 66 1/2 नॉर्थ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर्टिक सर्किल मिलेगा, ठीक है। और फिर आया हमारा एंटार्क्टिक सर्किल। एंटार्क्टिक सर्किल क्या है, ये भी सिमिलर है इसी की तरह, इट इज सिमिलर टू द आर्टिक सर्किल, ये आर्टिक सर्किल के सिमिलर है मगर बट इट इज लोकेटेड एट 66 1/2 0 साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इक्वेटर से 66 1/2 नीचे आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, द एंटार्क्टिक ओशन। The spatial parallels divide the earth from north to south into various heat zone। अब जो स्पेशल पैरेलल्स हैं हमारी, ये चारों पैरेलल्स हैं, ये अर्थ को हमारे किस में डिवाइड करती हैं, वेरियस हीट जोन में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूड देखेंगे, लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। बच्चों वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, जो ऊपर से नीचे यानी खड़ी लाइन। अगर मैं कॉपी में अपनी बुक, मेरी बुक है ये, मेरी अपनी बुक में इस तरह से अगर लाइन बनाऊंगा यूं करके तो वो हॉरिजन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, खड़ी लाइन बनाऊंगा खड़ी करके, तो ये क्या होंगी, वर्टिकल लाइन। तो वही कह रहे हैं, वो इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बनाई जाती हैं। ग्लोब तो बॉल है ना, बॉल है तो मैंने नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है। यहाँ नॉर्थ पोल से इस तरह से बॉल के यहाँ पर लेके आया मिला दिया, यहाँ से लेके आया ऐसे मिला दिया, यहाँ से ऐसे लेके आया मिला दिया, फिर बॉल के इस वाले नॉर्थ पोल से इस जगह पर ले आया मिला दिया। तो ये जो वर्टिकल्स लाइन आ रही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इन्हें क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स। दीज लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। और लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं बच्चों। जैसे वहाँ पर हम लैटिट्यूड को पैरेलल्स कह रहे थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड को और क्या कहते हैं हम, मेरिडियंस। द लाइन विच पासिस एट ग्रीनविच नियर लंडन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एंड इज मार्क एट 0 डिग्री। जो 0 डिग्री पे मार्क होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कहलाती है, वो कहाँ से पास होती है, लंदन से। ग्रीनविच ऑफ नियर लंदन, लंदन के करीब ग्रीनविच जो जगह है वहाँ से पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। कहाँ पर मार्क है ये, 0 डिग्री पे। दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की अगर डेफिनेशन पूछता है तो क्या बताएंगे, द लाइन विच पासिस एट ग्रीनविच नियर लंदन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एंड इज मार्क एट 0 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ये है प्राइम मेरिडियन। द लॉन्गिट्यूड आर 360 इन नंबर। और लॉन्गिट्यूड कितनी होती हैं, 360 होती हैं। कितनी लॉन्गिट्यूड बनाई हैं पूरे ग्लोब पे, कितनी लाइन ऐसे होंगी जो ऊपर से नीचे तक लाके मिलाई होंगी ऐसे करके, ठीक है। तो जहाँ से मिला रहे होंगे वहाँ से करीब होंगी, फिर आपस में दूर हो गई होंगी। आप चाहे बॉल को लिएगा और बॉल का एक ऊपर हिस्सा लिएगा, एक नीचे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, वहाँ से ऐसे करके मिलाइएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऊपर वाली जो होंगी लाइन है वो करीब करीब होंगी जहाँ से बन रही होंगी, और नीचे वाली भी बीच में चौड़ाई होगी, यहाँ पर बीच में डिस्टेंस होगी। और ये कितनी लाइन बनी हुई है यहाँ पर ग्लोब पर या अर्थ पर, 360 हैं ये नंबर में। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अपेयर
वर्टिकल बट आर एक्चुअल हाफ ऑफ ग्रेट एलिप्स। जो ग्रेट एलिप्स है, क्लोज कर्व है, ये जो ग्रेट एलिप्स है, ये वाला जो सबसे बड़ा कर्व है, लास्ट वाला जो सबसे एंड में आता है बीच में, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स, ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूड जो है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अपर अपेयर वर्टिकली बट एक्चुअली हाफ ऑफ द ग्रेट एलिप्स। ग्रेट एलिप्स के आधी होती हैं और उसके वर्टिकल होती हैं, ठीक है। क्लोज कर्व जो होता है हमारा, उसके वर्टिकल्स होती हैं और ऑफ द सेम लेंथ। ग्रेट क्लिप्स कैसे कहते हैं? जो कि सेम लेंथ की होती हैं ग्रेट क्लिप्स। ग्रेट लेंथ जो होती हैं, ग्रेट एलिप्स जो होती हैं, क्लोज कर्व जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेम लेंथ की जो होती है, क्या होती है? ग्रेट एलिप्स। इसके आधी होती है और एक्चुअल हाफ होती है इसके, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही आधी लाइन होती है, आधी डिस्टेंस होती है इसकी। However, the distance between the longitudes is called मैक्सिमम एट द इक्वेटर बट इट डिक्रीज एट द पोल। जो कि डिस्टेंस होती हैं आपस में, लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस, जैसे यहाँ एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ पर और कम है, यहाँ पर और कम है, ऐसे करके पोल पे जैसे पहुँच जाएंगे हम, तो वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। और बीच में सबसे ज़्यादा होती हैं, वही कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है? सबसे ज़्यादा है, और कम होगी कहाँ पर? अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या है? लॉन्गिट्यूड आर मार्क एज 1800 ईस्ट एंड 1800 वेस्ट। और इन्हें कैसे मार्क किया है? ईस्ट की तरफ हमारा क्या है? 1800 ईस्ट की तरफ, 1800 वेस्ट की तरफ। जैसे हमने वहाँ पर क्या किया था इक्वेटर से, वैसे यहाँ से प्राइम मेरिडियन से इधर उधर। लॉन्गिट्यूड्स मेन पॉइंट, लॉन्गिट्यूड के मेन पॉइंट क्या है? अब इसे भी देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन आर सेमी सर्किल। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है? सेमी सर्किल हैं, आधे आधे सर्किल हैं। अगर हम देखें बना के, तो लॉन्गिट्यूड लाइन यही तो हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पीछे भी होंगी ऐसे 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 यहाँ पर। तो ये क्या है? आधे आधे सर्किल ही तो बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेमी सर्किल। दे रन इन अ ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से चलती हैं, ठीक है। दे आर स्पेस्ड फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कम टुगेदर टू अ पॉइंट एट द पोल्स। और ये इक्वेटर पर बीच में क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं आपस में। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दूर हैं आपस में, यहाँ पर ये दूर हैं, मगर पोल पे क्या है? करीब हो गई। तो वही कह रहे हैं कि पोल पे क्या है? करीब हो जाएंगी, और आपस में इक्वेटर पे क्या है? बीच में कहाँ है? दूर दूर हैं। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर एंड एट राइट एंगल। और जो हमने अगर ग्लोब बनाया, तो उसमें हमने मान लो मैंने 2 लैटिट्यूड बना दी, 2 लॉन्गिट्यूड बना दी और 2 लैटिट्यूड बना दी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या कर रही हैं? आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ऐसे मैं बहुत सारी बनाऊंगा तो एक दूसरे को ये काटेंगी। तो वही कह रहे हैं, ये एक दूसरे को जब काटती हैं तो कौन सा एंगल बनाती हैं? इस तरह का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसे कहते हैं हम 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री पढ़ा है आपने, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब यहाँ से काटेगी, इसको काटेगी ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री पर काटती हैं, ये राइट एंगल पर काटती हैं। उसके बाद ग्रेड क्या होती है बच्चों? ग्रेड देखेंगे हम, ठीक है। ग्रेड क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन ऑन द ग्लोब विच इज नोन एज ग्रिड। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब एक साथ मिला दी जाए पूरे ग्लोब पर, तो उन्हें जो एक नेटवर्क बनता है, एक गुच्छा जो बनता है पूरी लाइनों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड अ लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। अब जहाँ पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर क्या बनता है? क्या मिलता है हमें? ये एक जो प्लेस मिलती है, जगह मिलती है। यहाँ पर क्या है? इसकी मदद से हम क्या करते हैं? जगहों को लोकेट करते हैं, यानी पहचानते हैं कि यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये जगह है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाई गई हैं। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हमें जगह को पता करना है तो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे ये जगह है, कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये जगह है। तो उसके ज़रिए हम डायरेक्ट फ़ौरन देखेंगे कि इस लैटिट्यूड पे, इस डिग्री पे हमारा इंडिया आता है या अमेरिका आता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? ईजिली लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28.400 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77.200, ये 2 पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, 200 ईस्ट। लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब। अगर ग्लोब पे हम देखेंगे तो ईस्ट से कहाँ से देखेंगे हम? 77.200 ईस्ट में लॉन्गिट्यूड पे। लैटिट्यूड वाली लाइन देखेंगे तो हम कहाँ देखेंगे? 28.400 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे हम देखेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ समझ में आ गया आपको। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये हमारी टिक द करेक्ट हैं, हमें ये बुक में ही करना है। उसके बाद हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी हमें बुक में ही रहने देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हमारे ट्रू फॉल्स हैं
ये भी आपको बुक में ही करना है, और जो हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये सिर्फ हमें कॉपी में करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहली है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला क्या है, द नॉर्दर्न पॉइंट ऑन द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड, जो नॉर्थर्न पॉइंट है अर्थ की एक्सिस पे हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक कर लिया आप नॉर्थ पोल पे। फिर क्या है, द लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर डैश टू ईच अदर, जो लैटिट्यूड की लाइन होती हैं जिन्हें हम पैरेलल्स भी कहते हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यानी बराबर चलती हैं एक दूसरे के, कभी किसी को कट नहीं करेंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस पर आप टिक कर लिए। थर्ड क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर आता है हमारा, 24 डिग्री नॉर्थ, सॉरी इट्स 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 24 डिग्री नॉर्थ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, मतलब 0 डिग्री नॉर्थ से अगर हम इक्वेटर से देखेंगे तो 23/2 अगर हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ तब हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। फोर्थ क्या है, द स्पेशल पैरेलल्स डिवाइड द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेरियस डैश जोन, जो स्पेशल पैरेलल्स है हमारी, जो मैंने 4 स्पेशल पैरेलल्स बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो 2 और बताई थी, वो क्या करती हैं, वेरियस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि साउथ से और नॉर्थ से आती हैं, वो क्या करती हैं, अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड करती हैं, किस में डिवाइड करती हैं, वेरियस हीट जोन, डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड कर देती हैं। फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, यूजिंग हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स को यूज करके हमें इन्हें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एन डैश इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट, एक इमेजिनरी लाइन जिस पे अर्थ रोटेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट एक्सेस। फिर बी क्या है हमारा, द एंड्स पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर, जो एक्सिस के आखिरी पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और उन फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है हमारा, तो क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं एक्सिस के, उन्हें वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उन्हें हम एक को नॉर्थ कहते हैं और एक को साउथ कहते हैं। थर्ड क्या है, डैश रन पैरेलल टू ईच अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल कौन चलता है, कौन सी लाइन होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं, वो कौन होती हैं, जिन्हें हम पैरेलल भी कहते हैं, कौन होती हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, ये थर्ड है आपका। फिर फोर्थ क्या है, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट डैश एंगल, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो एक दूसरे को किस एंगल पे काटती हैं, राइट एंगल पे काटती हैं, यानी 90 डिग्री पे काटती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें एफ लिखना है, जो ट्रू स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है, हमें उस पर टी लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये कह रहे हैं जो लैटिट्यूड की लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, हाँ पैरेलल होती हैं, ये ट्रू है, क्यों, तभी तो हम उन्हें पैरेलल कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकंड क्या है, द लॉन्गिट्यूड आर 240 इन नंबर, अभी कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड जो है हमारी कितनी है नंबर में, 240, और कितनी होती हैं, 360 है यहाँ पर, द लॉन्गिट्यूड आर 360, और ये कितनी कह रहे हैं, 240, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 66 1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, नहीं ये फॉल्स है, क्यों, 66 1/2 डिग्री साउथ नहीं, नॉर्थ होता है। उसके बाद क्या है, फोर्थ, द पॉइंट एट विच आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, जहाँ पर उस पॉइंट पर जहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को काटती हैं, क्या वो हमें मदद करती हैं उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जगह को लोकेट करने के लिए, तो ये ट्रू है, इन्हीं पॉइंट की वजह से हम जगह लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये हमें किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं, तो इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी ओपन कर लिया आप सभी और स्टार्ट करिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले यहाँ लिखिए पार्ट 2, यहाँ लिखिए चैप्टर 2, इसे अंडरलाइन करिए, इसे भी अंडरलाइन करिए, फिर यहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर के नेम, और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग हो गई हमारी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, देखिए इसमें बुक में है आपके, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना है हमें, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है इसकी। लॉन्गिट्यूड क्या है, आंसर, लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे वर्टिकल खड़ी, जो ऐसे वर्टिकल लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनाई गई हैं। ठीक है, दीज लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन, और इन लाइन को हम और भी क्या कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पैरेलल्स, अब ये पैरेलल्स क्या होती हैं,
पैरेलल मैंने बताया था, और किसे कहते हैं, लैटिट्यूड को। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम लैटिट्यूड की। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल। जो लैटिट्यूड की लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल क्या हुई, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ही होती हैं पैरेलल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 4 स्पेशल पैरेलल्स। 4 स्पेशल पैरेलल्स के नाम बताने हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है नेक्स्ट पेज पर, आंसर नंबर 3, द 4 स्पेशल पैरेलल्स आर। 4 स्पेशल पैरेलल्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRI, कैप्रिकॉर्न, CORN, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, द आर्टिक सर्किल। फोर्थ क्या है, द एंटार्क्टिक सर्किल। ये क्या है, हमारे 4 स्पेशल पैरेलल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट आर मेरिडियंस, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। मेरिडियन क्या होते हैं, और अर्थ को, जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, उसे 2 इक्वल हिस्से में, बराबर हिस्सों में कौन बांटता है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे मेरिडियन को। तो मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड ही तो होती है मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन। हमें सिंपली यहाँ पर क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूड पूछा है। मेरिडियन तो लॉन्गिट्यूड का दूसरा लाइन नाम है, तो इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन लिखी, फिर यहाँ लिखा दीज लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन। ये नहीं, हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटता है अर्थ को, इक्वेटर। इक्वेटर होता है EQUATOR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियन। मेरिडियन और पैरेलल के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी सिंपली उन दोनों के बारे में लिखना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल एंड मेरिडियन, ठीक है बच्चों। अब क्या है, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स। द पैरेलल्स आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस एंड दे नाइदर टच नॉर कट ईच अदर। ये हो गया हमारा पैरेलल के बारे में। अब इन्होंने और किसके बारे में पूछा है, मेरिडियन के बारे में, यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन लिख देंगे, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है बच्चों, देख लिए एक बार आप। अब ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिस्कस इन क्लास, ये आपको आपस में डिस्कस करना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी भी आपको अपने आप करनी है, तो इसे कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, अपने आप कर लीजिएगा ऐसे ही। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।